तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो अब हम जान लेते हैं कैसे हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं, वो भी विदाउट सिक्योरिटी कोड और विदाउट रिकवरी कोड। तो गाइस आपको ये तो पता ही होगा, जब हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर को चालू करते हैं, जिसके बाद अगर हम किसी और डिवाइस में या अपने डिवाइस में जब लॉगिन करते हैं तो हमें सिक्योरिटी कोड मांगता है। ये सिक्योरिटी की वजह से मांगता है। तो ये एक सिक्योरिटी होती है जिससे हमारा अकाउंट सिक्योर बना रहता है। तो जब हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का होता है। तो उसमें हमें सिक्योरिटी कोड फिल करना होता है जो कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। तो आपका कोड नहीं आ रहा है और आपके पास रिकवरी कोड भी नहीं है, तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो में एक भी स्टेप्स मिस कर दिया तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर आपका अकाउंट इससे वापस आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो गाइज़ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपके पास रिकवरी कोड है तो आप रिकवरी कोड से भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास रिकवरी कोड है तो आप रिकवरी कोड डाल के सिंपल आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और आपको इतने लंबे झंझट में पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके पास रिकवरी कोड नहीं है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। पर अगर आपके पास रिकवरी कोड है तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिकवरी कोड है तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे रिकवरी कोड से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें बोलता है एंटर सिक्योरिटी कोड और हमारे मोबाइल के कुछ यहाँ पे लास्ट के जो अंक हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस पे हमारा जो है सिक्योरिटी कोड रिसीव नहीं हो रहा है। तो हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कैसे लॉगिन करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि रिकवरी कोड से हम कैसे लॉगिन करते हैं। वो तो खैर नहीं आ रहा है सिक्योरिटी कोड, तो उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। पर जिन लोगों के पास अभी प्रेजेंट में रिकवरी कोड है तो वो कैसे लॉगिन कर सकते हैं, तो उन्हें क्या करना है, नीचे जो गेट हेल्प विद लॉगिन इन लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रिकवरी कोड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रिकवरी कोड को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ रिकवरी कोड्स होंगे, 2 या 4 या 8 जितने भी रिकवरी कोड होते हैं उसमें से मतलब एक रिकवरी कोड 8 डिजिट का होता है। अगर आपके पास और ये जो रिकवरी कोड है, अगर आपने एक रिकवरी कोड को पहले यूज़ कभी किया है इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने में, तो उस रिकवरी कोड को आप दोबारा से लॉगिन मतलब उस रिकवरी कोड को आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं जिस रिकवरी कोड को आपने पहले कभी यूज़ किया हो। तो यहाँ पे आपको अपना जो रिकवरी कोड है वो फिल कर देना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। पर आपके पास रिकवरी कोड भी नहीं है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको बैक आना है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ही बैक आ चुके हैं तो हम दोबारा से इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं अगर आपका सिक्योरिटी कोड नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके पास रिकवरी कोड है तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका जो सिक्योरिटी कोड भी नहीं आ रहा है, रिकवरी कोड भी नहीं है आपके पास, तो कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से आपको गेट हेल्प विद लॉगिन इन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको जो रिक्वेस्ट सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये आ गया मेरा जो सबमिट रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो ये सब कैसे करना है तो वो हम आपको समझा देते हैं। फर्स्ट में हमसे मांग रहा है साइन अप ईमेल। तो अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में साइन अप ईमेल आपको पता है तो आप कहोगे कि मुझे तो ईमेल ही नहीं याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़्यादा घबराएं ना। तो यहाँ पे आपसे साइन अप ईमेल मांग रहा है। अगर आपको साइन अप ईमेल याद है तो आप साइन अप ईमेल है यहाँ पे आप भर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी साइन अप ईमेल और यहाँ पे परफेक्ट ईमेल एड्रेस जो है वो सेम है तो आप यहाँ पे इस पर टिक कर सकते हैं।
और अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, मतलब जो सेम है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो साइन अप ईमेल भी भर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक ईमेल डाल देना है। तो अगर आपके पास याद नहीं है ईमेल तो आपको क्या कर देना है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे को याद नहीं है तो हम इस पे टिक करेंगे। अगर आपको याद है तो आप दोनों में भी फिल कर सकते हैं। तो मुझे याद नहीं है तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्लर भी कर सकते हैं क्योंकि हम अपना ईमेल आईडी आपको नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आपको, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होगी कि मुझे तो ईमेल आईडी ही याद नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बहुत से अकाउंट्स रिकवर किए हैं, जो कि मैंने अपने खुद के अकाउंट्स रिकवर किए हैं। मैंने प्रैक्टिस की थी कि देखते हैं ऐसे अकाउंट रिकवर होता है या नहीं होता है। मेरे अकाउंट में कुछ और ईमेल लिंक थी और हमने कोई और ईमेल डाल दी जो कि उससे कोई भी मतलब ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर आपको कोई भी ईमेल याद नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी ईमेल डाल देनी है जो कि करंटली में आपके पास है। पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आप जो भी आप यहाँ पे ईमेल एंटर कर रहे हैं वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक है तो ठीक है, और वो किसी और इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक नहीं होनी चाहिए। ये आपको बात ध्यान रखना है। जो भी आप ईमेल आईडी या एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, वो ईमेल आईडी किसी और इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक नहीं होनी चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब प्रॉब्लम नहीं, आपका जो अकाउंट है वो आपको लॉगिन नहीं करने देंगे। इंस्टाग्राम की जो टीम है वो लॉगिन करने का यहाँ पे जो कोड नहीं देंगी। तो यहाँ पे मैं यही बात आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे अगर आपको याद नहीं है तो आप कोई नई बना सकते हैं ईमेल आईडी, वरना आपके पास होगी ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शन मिलते हैं कंपनी और ब्रांड अकाउंट, एंड यहाँ पे पर्सनल अकाउंट विद फ़ोटो ऑफ मी, एंड यहाँ पे पर्सनल अकाउंट विदाउट फ़ोटो ऑफ मी। तो यार ये 3 ऑप्शन हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो कंपनी और ब्रांड अकाउंट, तो यार इसमें मैंने देखा था, तो इसमें पूछते हैं कि आपका जो, इसमें जब फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपकी अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल मांगते हैं जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इसमें जाने क्या क्या पूछते हैं तो मुझे पता नहीं था तो इसके बारे में, पर मैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करूँगा। और वो मैं तीनों के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ कैसे कैसे काम करता है। तो फर्स्ट वाला जो, इसके बारे में अगर आप इस पर क्लिक करके करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपसे इंस्टाग्राम की टीम जो है कुछ अकाउंट की डिटेल मांगती है जो कि रियल ओनर ही दे पाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आप बता देते हैं तो वो आपको कोड दे देती हैं। और जो सेकंड नंबर पे है पर्सनल अकाउंट विद फ़ोटो ऑफ मी, तो ये क्या है। तो पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें होता क्या है कि आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो ये जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये तब वर्क करता है जब आपकी फ़ोटो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड है, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो या आपके अकाउंट पे पोस्ट, जो कि सभी लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर दे ही देते हैं। तो ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से काम करता है। और जो थर्ड नंबर पर है पर्सनल अकाउंट विदाउट फ़ोटो ऑफ मी, आपका अकाउंट है और उस पर कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं है, तो ये भी नहीं मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सेकंड नंबर से ही बताने जाऊंगा जो कि ज़्यादातर लोगों को ये होता है, मतलब ज़्यादातर लोग अपनी फ़ोटो अपलोड करके रखते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मैं सेकंड नंबर वाले से ही बताऊंगा। और सेकंड नंबर वाला मुझे ज़्यादातर लगता है कि इसी से बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो हैं वापस आ जाते हैं। तो ये सभी का होता है और ये ईजी भी है। और उसमें होता है कि अगर आपने यहाँ पे बता दिया इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, तो अगर आपने नहीं बताया तो वो अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं कर पाए तो आपको अकाउंट वापस नहीं देंगे। और इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपल होता है। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड एनी डिटेल्स दैट विल बी आस्क्ड टू रिजॉल्व दिस मोर क्विकली। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम लिख देनी है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपका डिवाइस खो गया है या सिक्योरिटी कोड नहीं है, सिक्योरिटी कोड आ नहीं रहा है, या फिर
सिक्योरिटी कोड नहीं आ रहा है या फिर रिकवरी कोड नहीं है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, क्या आ रही है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख दी, अपनी प्रॉब्लम जो है हमने लिख दी है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वो ही आप लिखें, आप चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी ईमेल दी हुई है, तो हम अपने ईमेल ऐप को ओपन करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फेसबुक की तरफ से एक मेल आया है, जो कि आप कंफ्यूज ना हो, ये इंस्टाग्राम का ही मेल है, मतलब फेसबुक का नेम लिख के आता है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये जो मेल है थोड़ा आपको टाइम भी लग सकता है आने में, और तुरंत भी आ सकता है, 1-2 मिनट भी लग सकती हैं और तुरंत भी आ सकता है। तो मेरा तुरंत आ चुका है। अब मेन काम यहीं पे, यहाँ पे क्या करना है, तो इस पर मेल पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग वी बिफोर, वी कैन यू हेल्प, वी नीड टू कन्फर्म यू ऑन दिस अकाउंट। तो यहाँ पे प्लीज़ रिप्लाई दिस मैसेज एंड अटैच ए फ़ोटो योर होल्डिंग एंड राइट एंड कॉपी टू दिस कोड बिलो। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्लीज़ मेक श्योर दैट द फोटो यू सेंड included and about code to handwriting on a clear sheet from paper followed by your full name and username. Clearly show what code and your face is attached your file। तो यहाँ पे JPE फाइल होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब क्या करना है, तो ये इस मेल का अब क्या करना है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, तो अभी आपको नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक इमेज है, जो कि इमेज है, तो इसे आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, पेपर जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो में एक लड़का है जो कि एक पेपर को पकड़े हुए है। तो आपको एक पेपर ले लेना है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, और ठीक इस तरह से आपका ये जो कोड है वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो किसी का बड़ा भी होता है, तो यहाँ पे मेरा आया है 48215। तो यहाँ पे आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है जिस पे आपको कुछ इस तरीके से कोड लिखना है, इस तरीके से कोड लिखना है। सबसे पहले आपको कोड लिख देना है, और आपकी जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद आपको नेम लिख देना है, और उसके बाद आपको अपना फुल नेम लिख देना है, और यूज़र नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम यहाँ पे लिख देना है, और आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका जो है क्लियर दिखना चाहिए और आपकी हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है जो कि आपके मेल में आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका कोड आता है मेल में, वो आपको यहाँ पे लिखना है अपने पेपर पे, और यहाँ पे नेम लिख देना है और यूज़र नेम लिख देना है। तो यहाँ पे मैं ध्यान से आप सुन लें, ये आप मिस्टेक नहीं करना है, कुछ इस तरीके से लिख देना है आपको एक पेपर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हाथ में इस पेपर को ले लेना है और एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पे भी मेन बात आती है, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि वे फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था पीछे, अगर आपको फिर भी नहीं बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि आप जिस भी पेपर को पकड़े हुए हाथ में, वो आपके हाथ में साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि आप हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फ़ोटो जो है एडिट है या किसी तरीके से मतलब फेक है या बनावटी नहीं लगनी चाहिए। आपके हाथ में साफ साफ पेपर दिखाई देना चाहिए पकड़े हुए, जैसे कि ये दिख रहा है। और एक और मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये फ़ोटो है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके ऊपर से एक पेपर लगा दिया है और इसमें हाथ कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, आपके सामने आपका पेपर होना चाहिए और आपके हाथ में पकड़े हुए दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे आपको फ़ोटो क्लिक कर लेनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब आपको लिख लेना है और आपको फ़ोटो क्लिक कर लेनी है कुछ इस तरीके से जैसे इस लड़के ने क्लिक की हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ
मैं एक लड़के का अकाउंट रिकवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे रिप्लाई लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद रिप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉब्लम के बारे में, आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो अभी हम बाद में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम फ़ाइल अटैच कर देते हैं, जो भी आपने फ़ोटो क्लिक की थी। तो यहाँ पे ऊपर जो फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर अटैच फाइल पे क्लिक कर देना है और उस फ़ोटो को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे आपको अटैच कर देना है उस फ़ोटो को। तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओपन पे हम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है और कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ना भी लिखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो मेल है वो सेंड हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो फ़ोटो है चली चुकी है इंस्टाग्राम टीम के पास। तो अब इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो भी फ़ोटो अपलोड की है और जो भी कोड अपलोड किया है वो तो उससे तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये ही रियल ओनर है इस अकाउंट का, इसी का ये अकाउंट है। और आपने जो भी फ़ोटो अपलोड की है उस फ़ोटो को और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की फ़ोटो को मैच करके देखेंगे। अगर आपकी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड फ़ोटो और आपने जो भी फ़ोटो भेजी है वो अगर दोनों मैच कर जाती हैं तो आपको एक कोड मिलेगा, जो कि मेल में एक कोड मिलेगा जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से आएगा। तो ये कंफर्म, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि अगर इंस्टाग्राम टीम को लगा कि ये जो अकाउंट है वो आपका ही है, आपको इसे देना चाहिए। उन्हें जब तक वो 100% वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक वो आपका अकाउंट वापस नहीं देंगे। उन्हें लगना चाहिए, मतलब उन्हें लगा कि हाँ कि ये जो अकाउंट है वो आपका ही है, तो ही वो आपको देंगे कोड। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। आपका जो कोड है 2 से 4 घंटे के अंदर भी आ सकता है, तुरंत भी आ सकता है और 24 या 48 आवर भी लग सकते हैं। तो आपको सिर्फ आप वेट करना है। तो हम वीडियो को कट कर देते हैं और जब मेल आता है तो क्या करना है, उसे कैसे लॉगिन करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो गाइस हमारा जो कोड है वो 24 आवर के अंदर आ चुका है, अंडर 24 आवर के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे हम अपने मेल ऐप को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जीमेल ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लर कर दिया क्योंकि मैं अपने जो इम्पोर्टेंट्स मेल आए हुए हैं वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए हमने ब्लर कर दिया है। तो मेरा जो कोड है वो आ चुका है मेरे पास, इंस्टाग्राम की तरफ से एक मेल आ चुका है। तो हम मेल को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो कोड दिया है उसे हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप का जो कोड है वो नहीं आया होगा तो आपको दोबारा से इसी प्रोसेस को करना होगा जो भी मैंने आपको बताया है। तो मेरा जो कोड है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और चलते हैं हम अपने इंस्टाग्राम ऐप में और यहाँ पे हम फिर से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना है, गेट हेल्प विद लॉगिन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूज़ रिकवरी कोड पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे वो कोड डाल देना है जो कि आपके ईमेल में आया है, जो कि ईमेल पे भेजा हुआ है इंस्टाग्राम ने। तो उस कोड को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं
तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। तो गाइस ऐसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं बिना सिक्योरिटी कोड, बिना रिकवरी कोड के। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और गाइस अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी नहीं जाता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, आपका क्या जाता है वीडियो को लाइक करने में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।